रिमझिम, उठ रिमझिम, बस दिन भर सोती रहती, उठ ना, उठ। क्या हुआ? जब बिल्ली खीर चाट जाएगी ना तो तू रोती रहना खाली कटोरा पकड़ के। बिल्ली खीर कटोरा? पता है आज क्या हुआ? नक्श भाई किचन में खाना बना रहे थे, वो भी अपने मन से। पाखी उन्हें किचन तक ले आई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बा और नक्श भाई की सब टेंशन, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। पाखी उसकी जान बचा के ना वैसे ही बहुत नंबर कमा चुकी है। अगर 2-4 बातें और हो गई तो नहीं। पर करना क्या है? उस लड़की पे नजर रख, पता कर कि नक्श को वो सही रास्ते पे कैसे लाई है। ऐसा कौन सा गुरु मंत्र फूंक दिया उसने, समझी ना? हाँ हाँ दीदी। वैसे सच में क्या आइडिया दिया है उसने। आज तो मैं ऐसे पिक्चर्स क्लिक करूंगा ना कि डेविड टोरा टोरा के बाद ना मेरा ही नाम होगा। लोग ये फोटोज मोबाइल पे देखेंगे ना तो अपना मोबाइल ही खा जाएंगे। शुरू करता हूं। अगर रिमझिम ने देख लिया नक्श क्या कर रहा है तो वो सबको बता देगी कि नक्श बा के मना करने के बाद भी तस्वीरें खींच रहा है। मुझे रिमझिम को रोकना होगा। आज का मिशन सक्सेसफुल। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये क्या कर रही हो? मैं गुरु मंत्र बोल रही हूँ। अब गुरु मंत्र? हाँ, पता है बचपन में जब मेरी आवाज लड़खड़ाती थी ना तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये मंत्र दिया था। हाँ। अभी भी कभी-कभी बोल लेती हूँ। इससे ना आवाज सुरीली होती है, गला खराब नहीं होता और असर होता है। असर? कैसा असर? अब लोगों को वश में करने का असर। गुरु मंत्र पाखी मुझे भी सिखाओ ना ये गुरु मंत्र। तुम सीखोगी? हाँ। चलो आओ बैठो सिखाती हूँ। बोलो मेरे साथ। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता। ओहो, पपीता नहीं, पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। नहीं, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पिंकू पे पपीता, उसके ऊपर पे पपीता। हो गया। अब इनको अपलोड कर देता हूँ। जल्दी 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 जल्दी। डन।
अरे बाड़ा, तू मार्केट जा रही है ना ब्लैंकेट लेने, तो ये मेरी साड़ी को रफू करवा दे, देखना कैसी उधड़ गई है। ठीक है, चलती हूँ। पाखी सुन, ये ऑटो का किराया ले ले। अपनी वैन खराब हो गई है, इसलिए ऑटो में डिलीवरी के लिए जाना होगा। इसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टिफिन लेकर मैं जाऊंगा। हाँ? क्योंकि ये खाना ना मैंने बनाया और इसकी डिलीवरी भी मैं ही करूंगा। और आज से यही होगा इस घर में। चलो अच्छा है, सेट पे टाइम पे पहुंच जाऊंगी, और अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि मार्केट गई थी। हाँ, चलती हूँ। दोष मेरा नहीं, दोष मेरी जवानी का है। बदन में रंग और मस्ती का तूफान लेकर जो उफान मार रही है। मिस सिल्क, वो अजीत सर बुला रहे हैं अपने मेकअप रूम में। सुनिए, अजीत सर कौन? हीरो? जी। क्यों? पता नहीं, शायद लाइंस रिहर्स करनी होगी। मुझे बुला रहे हैं? क्या नताशा मैम भी है वहाँ? पता नहीं, शायद होंगी। सर, आपने बुलाया? अरे सिल्क, कम कम। डोंट वरी, कम ना, कम। आपको कुछ काम था? बस ऐसे ही बात करनी थी तुमसे, जानना था तुम्हें। इतने दिन हो गए हमें काम करते हुए एक दूसरे के साथ, तो जानना तो पड़ता ही है ना। और वैसे उस रात का वो डांस, उफ, दिल को छू गया। मेरा नाम पाखी जोशी है और आपका नाम अजीत आनंद। इतनी जान पहचान काफी है। इनडायरेक्टली हम एक दूसरे के साथ डायलॉग्स बोलते हैं, सारे सीन्स करते हैं, तो हमें भी तो केमिस्ट्री होनी चाहिए ना, राइट? हाँ? वैसे भी मैं जो परफॉर्मेंस देता हूँ वो तुम्हारी आवाज का ही जादू है, तुम तो जानती हो ना। क्या कर रहा तुम? छोड़ो मुझे! छोड़ो, कहाँ छोड़ो? हीरो हूँ मैं फिल्म का, ज्यादा रिक्वेस्ट करने की आदत नहीं है मुझे। नट्टू बेबी, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, बाद में आओ ना प्लीज। सिल्क को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
हद में रहना समझे। हद पार करने की कोशिश भी की ना तो सीधा मीटू का केस लगाकर करियर बर्बाद कर दूंगी। और लड़कियों पर बुरी नजर लगाने की वजह से बहुतों के करियर बर्बाद हुए आजकल। नाम गिनाओ। नहीं, पैर छूकर माफी मांगो। मुझे माफ कर दो सिल्क। सिल्क बहन। मुझे माफ कर दो सिल्क बहन। तुम ठीक तो हो ना? तुम डरो मत, हम लोग है ना। घबराओ मत, तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तुम्हारा दुपट्टा तो फट गया। आकाश 2000 रुपए देना। हाँ। नया खरीद लेना। इसलिए नहीं दे रही हूं कि तुम इसे पहनकर सेट पर काम नहीं कर पाओगी। इसलिए दे रही हूं कि इसे पहनकर तुम घर नहीं जा पाओगी। नताशा, मैं सच में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम चाहती क्या हो। तुम पाखी से डब करवाना चाहती थी, करेक्ट? इसके लिए तुमने उसे मजबूर भी कर दिया और अब तो वो रोज डब कर रही है यार। फिर उस बेचारी भोली भाली लड़की को क्यों परेशान कर रही हो तुम? मैं कहाँ किसी को परेशान कर रही हूँ? तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, मुझे सीन के लिए रेडी होना है। छुपाओ मत नताशा, मैं सब जानता हूँ। उस दिन सेट पर उसके ड्रिंक में तुम ही ने शराब मिलाई थी और आज अजीत को तुम ही ने उकसाया पाखी को शिकार बनाने के लिए, और फिर खुद ही उसको थप्पड़ भी मार दिया। मैं चुप रहता हूं इसका मतलब ये नहीं है मुझे समझ में नहीं आता है। टेल मी फास्ट, चल क्या रहा है? दो चीजें चल रही हैं। एक, पाखी मुझ पर भरोसा कर रही है। दूसरा, खुद से नफरत कर रही है। आईने में खुद की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रही है। सोचो, पाखी अगर मेरी आवाज हमेशा के लिए बच जाए तो मैं कहां से कहां पहुंच सकती हूँ। पर वो मुझे गंदा समझती है, मेरी इस इंडस्ट्री को गंदा समझती है। बहन जी भरे संस्कार है उसके अंदर। खुददारी, शर्म, नियत, इज्जत, इन सबको वो अपनी दौलत समझती है। और अब मैं उसकी ये दौलत छीन लूंगी और फिर यहाँ आने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। शर्म तो बचा लिया उसने, खुददारी को कैसे बचाएगी? और अब मैं उससे उसकी खुददारी छीन लूंगी और फिर तुम देखना उसकी नियत कैसे डोलने पर मजबूर कर देती हूँ। इनफ इज इनफ नताशा, ये सब नौटंकी बंद करो, डबिंग करवाओ, फिल्म कंप्लीट करो, दैट्स इट।
ये सब खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है यार। जरूरत है आकाश, उसने तुम्हें चीप गर्ल नहीं कहा था, इसलिए तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। इट्स नॉट अबाउट टॉपिंग एनीमोर। उसने मुझे चीप कहा है, उसने मेरी इस इंडस्ट्री को गंदा कहा है, और अब उसे मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा चीप फील कर रहूंगी। उसे इस इंडस्ट्री की बना कर रहूंगी, इस दुनिया की बना कर रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। तू कोई चीप लड़की नहीं है पाखी, तू अच्छे घर और खानदान से बिलोंग करती है। तुझे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी उस अजीत आनंद के खिलाफ। पुलिस मेरे घर आती बयान लेने, और ये जो दोहरी जिंदगी में जी रही हूँ ना, ये अचानक से सबके सामने आ जाती। बा को क्या, आई तक को नहीं पता कि मैं फिल्म के सेट पे जाती हूँ, और अगर सब पूछते तो क्या जवाब देती मैं सबको। तो ये सब छोड़, तो ये खा। यार नहीं खाना मुझे ये सब। लड़कियां किसी ना किसी मजबूरी के कारण चुप रह जाती है, और इसी वजह से अजीत आनंद जैसे लोगों को सपोर्ट मिल जाता है। आज सबक तो मिला होगा उसे। नताशा ने भी थप्पड़ मारा और उसे मुझसे सॉरी कहने पे मजबूर किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। घिन आ रही है मुझे सोच के। सब कुछ इतना गंदा। अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो घटिया इंसान मुझे घूर रहा हो। पाखी, तू बहुत स्ट्रांग है और तू ऐसे ही स्ट्रांग रहना। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम्हारे आइडिया ने ना मेरा दिन बना दिया। इनफैक्ट आज का ही दिन नहीं, मेरा तो पूरा साल ही बना दिया है। एंड यू नो व्हाट, मुझे ना मेरे फूड कलेक्शन पे ना 10,000 लाइक्स मिले हैं। वाह, कंग्रेचुलेशंस। एंड सॉरी मैं फोन नहीं उठा पाई, बिजी थी। अरे यू डोंट हैव टू से सॉरी एंड ऑल। तुम मुझसे बात कर रही हो, वही मेरे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि 10,000 लाइक्स आए हैं। करेक्ट। और वैसे ये जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब तुमने जो आइडिया दिया, मैं तो कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। एंड इसलिए मुझे ना तुमसे एक बात कहनी थी। एक्चुअली मैं ना तुम्हें पर्सनली मिलके ना एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो प्लीज, क्या हम मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हम। नहीं, क्या बोलूंगी मैं? नक्श को तो यही लगेगा कि उसके साथ धोखा किया है मैंने। हेलो, यू देयर? हेलो। अचानक से फोन काट दिया। मिलने का बोला, फोन काट दिया। नक्श, अरे बच्चा है क्या तू? हाँ, बच्चों की तरह जिद कर रहा है, मिलना है। अरे एक बार सोच तो, क्या पता वो कंफर्टेबल है नहीं है।
क्या धांसू पिक्चर है बॉस। पिक्चर्स और भी अच्छे आते अगर प्रोफेशनल कैमरे से लिए होते तो। इतने सारे पैसे तेरी बैग में कहाँ से आए पाखी? बोलना क्या चल रहा है ये पैसे? मुझे नहीं पता है।